आपको अगर कोई पत्थर भी मारेगा और कहेगा कि छोड़ दो, तो आप छोड़ोगे नहीं, आप इसको छोड़ोगे नहीं। आपको कोई पूरा नेपाल राष्ट्र का राजा बना दे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दे, पूरे अधिकार में नेपाल राज्य आ जाए, और कोई आपसे ये कहे कि भजन करना छोड़ दो, ध्यान करना छोड़ दो, सुमिरन करना छोड़ दो, तो आप छोड़ोगे नहीं? छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि जो सुख है हरि भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मोर फकीरी में। ये देखा जब संतों ने, तो राजपाट को ठोकर मार दिया। आप ये समझो, जब देखा यानी समझो कि यह सुख, जो सुख ऊपर में है, वो सुख यहाँ है ही नहीं। राजा को क्या सुख मिलता है? अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, सम्मान इज्जत मिलती है, यही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी मिलती है। तो यह भोजन, आप ये समझो कि खाने से नुकसान भी होता है, खाने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, लेकिन वो भोजन जब मिलेगा तब मन प्रसन्न हो जाएगा, तब पेट भर हो जाएगा, अघाय ना जिसको कहते हैं, अघाय जाओगे, तब फिर इसकी इच्छा करोगे? नहीं करोगे। आप ये समझो, आपको पूड़ी मिल जाए, आपको मिठाई मिल जाए, पकवान मिल जाए, पेट भर के खा लो, आपके सामने कोई नमक रोटी लावे, नमक चावल लावे रख दे, तो खाओगे? नहीं खाओगे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जो सुख मिल जाता है उसमें, वो इसमें कुछ नहीं है। इब्राहिम आदम एक बादशाह हुआ है भारत देश में बहुत पहले। तो उसको जब ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई कि आध्यात्म में ज़्यादा सुख है, रूहानी तरक्की में ज़्यादा अन्य आराम है, सुख है, तब उसने कुछ दिन के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, मंत्री वजीर के ऊपर छोड़ करके, और चला गया। उस वक्त पर पता लगाया कि कौन फ़कीर है, कौन महात्मा है इस समय जो हमारी रूहानी तरक्की कर सकते हैं। कबीर साहब के यहाँ गया और वहाँ रहा, खूब सेवा किया। सेवा से कर्म करते हैं, तन की सेवा खूब किया उसने, मन लगा करके किया, मन की सेवा किया, तो खुश हो गए वो, और दौलत बख्श दिया। यही दौलत जो हमको आपको मिली है प्रेमियों, गुरु देते हैं, गुरु महाराज ने जो दिया, जो पुराने सत्संगी बैठे हो, यही दौलत गुरु के आदेश से, उनके जाने के बाद जो आपको बताया गया 5 नाम, यही उनको भी दिया। और फिर वो साधना करने लग गया और आगे बढ़ गया, तरक्की कर लिया। ऊपर में जो लोक हैं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, आज्ञा का लोक है, और ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, बहुत से लोक हैं। ऊपरी लोकों में जब जाने लगा और वहाँ का आनंद पाने लग गया, वहाँ का भोजन खाने लग गया, वहाँ का कपड़ा पहनने लग गया, वहाँ धरती पर घूमने लग गया, वहाँ की सुंदरता देखने लग गया, तब कबीर साहब ने कहा अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। देखो, महात्माओं के यहाँ लोग क्यों जाते थे? जैसे आप यहाँ पर आए हो, नामदानी हो, लेकिन जब आपको यहाँ बैठाया गया कि ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन करो, तो आप यहाँ पर किए हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर आप किए हैं, यानी किए हैं, आप किए हो, और घर पर नहीं कर पाते थे, घर पर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ किए हो। ऐसे साधना शिविरें जो लगवाई गई, उनमें लोग जब गए तो बैठे, और अब भी अगर आप लगवाओगे जो बताया गया कल, तो उसमें लोग बैठेंगे। तो बैठेंगे तो जब कोई मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, तो उसका फल तो मिलेगा ही। अरे मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, तो पाएगा कि नहीं पाएगा? ऐसे ही वहाँ पर बैठा करके कराते थे पहले के संत अपने आश्रमों पर। गुरु महाराज ने खूब कराया। गुरु महाराज के जाने के बाद जो अपने आश्रम हैं, वहाँ भी कराया जाता है। वहाँ भी सुबह शाम जो जाते हैं वो करते हैं। वहाँ जो सेवा करने के लिए आपके लोग जाते हैं, वो लोग भी बैठते हैं, सुबह शाम कराया जाता है, तो आदत बन जाती है। और वहाँ से आने के बाद तब फिर यहाँ भी करते हैं। मुझे भी यानी समझो कि अवसर मिलता था। शुरू में जब मैंने नामदान लिया तो गुरु महाराज के पास जाता था और ध्यान भजन वहाँ सुबह शाम करता था। और जब साधना शिविर उन्होंने लगाया तो उस समय पर जब ध्यान भजन करवाया गुरु महाराज ने किया, तो जब घर लौटता था अपने, तो वहाँ भी करता था। 3-3 4-4 घंटा घर पर भी करता था, क्योंकि वो आदत बन गई थी। ऐसे ही कबीर साहब ने उसकी आदत डाल दी। इसकी, इब्राहिम आदम की बादशाह था, और जब देखा कि अब इसकी आदत बन गई, यह अभ्यास करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अब इसको अनेक कुछ टेस्ट अंदर का मिल गया है, अंदर का स्वाद मिल गया है, तब कहा जाओ, अब तुम जाओ, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चल पड़ा। चल पड़ा तो सोचा वहाँ क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अपने राज्य में तो पहुँच गया वहाँ से, और पहुँच गया तो गया एक नदी के किनारे, लकड़ी तोड़ करके, और फिर गाड़ा उसको, ऊपर से लकड़ी लगा करके, पत्ते वगैरह डाल करके झोपड़ी बना लिया।
और उसी झोपड़ी में बैठ करके भजन करने लगा। यही ध्यान, यही सुमिरन, यही भजन जो आपने किया, यही करने लग गया। जब भूख लगती तो आसपास के गाँव में जाता, रोटी मांग करके ले आता था, भूख लगती थी तब फिर खा जाता था। देखो प्रेमी, आज आप खाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो। आज आप अच्छा खाने के लिए यानी झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो। आप पापी पेट के लिए यानी झूठ जैसा पाप कर डालते हो, हिंसा हत्या कर डालते हो आप। लेकिन सोचो कि खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे? कुछ नहीं, सब मिट्टी हो जाता है। खाओ तो सोना से भी ज़्यादा कीमत भोजन की होती है आदमी के। भूखे आदमी को सोना दे दो, हीरा दे दो, मोती दे दो, जानता है कि दुनिया की ये कीमती चीज़ है, हर देश में इसकी कीमत है, इस दुनिया में कीमत है। लेकिन भूखे को रोटी न मिले तो सोना चांदी उसके लिए सब बेकार है। तो आप खाते हो, बढ़िया से बढ़िया खाने की कोशिश करते हो, लेकिन खाने के बाद मिट्टी हो जाता है वो। कि जैसे भूख के आगे सोना चांदी मिट्टी रहता है। सोना चांदी यानी समझो कि दे करके और रोटी खाता है आदमी। आप ये समझो, एक रोटी की कीमत अगर किसी के पास है और कह दो 10 तोला सोना दे दो और 100 ग्राम सोना हमको दो और एक रोटी देंगे, तो भूखा आदमी दे देगा, कहेगा सोना थोड़ो खाएंगे। तो मिट्टी रहता है उसके सामने भूख के आगे। ऐसे ही भोजन ये मिट्टी हो जाता है अंदर डालने के बाद। बढ़िया से बढ़िया खुशबूदार आप भोजन खाओ, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन सुबह जब जाओगे तब जो गंदगी निकलेगी, जो मल निकलेगा, जिसको आप समझो एक कहते हो पाखाना कोई कहता है, कोई झाड़े कहता है, कोई लैट्रिन कहता है, कोई मल कहता है, वो कोई खुशबूदार निकलेगा? सब का बदबूदार ही निकलता है। देखो, आपके यहाँ होटल हैं, आपके काठमांडू में भी होटल हैं, भारत में भी बड़े बड़े होटल हैं। 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया एक दिन का किराया है। एक दिन का विदेशों में चले जाओ आप, एक दिन का इतना किराया है। इसलिए है, सोने के लिए है। शाम को कोई पहुंचा और 5 लाख 4 लाख रुपया जमा करा लिया और सुबह उठ करके उसको चला जाना है, तो उतना रुपया रात भर के लेते देता है। और कोई चटाई बिछा करके सो जाता है, उसको भी रात गुजर उसकी भी रात गुजर जाती है। और कोई 5 लाख रुपया के कमरा में होटल में सोया, जब सुबह उठता है तो तरोताज़ा महसूस करता है अपने को। और जो चटाई बिछा करके, बोरा बिछा करके सो जाता है, वो भी ऐसे ही ताज़ा महसूस करता है, थकावट उसकी भी उतरती है।